सपना को किसी ने धमकी दी थी कि भाई क्या नाम है, मतलब कि कुछ धमकी कहीं से मिल रही थी उनको, और ये जो कि बहुत गलत बात है भाई। एक लेडी है जो सिंगल पेरेंट्स है ना, और उसको इस तरीके से धमकाना, मुझे तो लग। तो वेरी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे है ना। दिवाली की खूब ढेर सारी सफाई तो चल ही रही होगी। जितना ही मैं दिवाली के नाम से हंस रही हूँ ना, उतना ही मुझे सैड फील होता है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। और आज बात करते हैं सपना चौधरी। सपना चौधरी ही है ना वो दूसरी सपना याद आती है मुझे, जो डांसर है, उसको नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे ना 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 ना। हम बात कर रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना की। ओके, और आज बात करेंगे उनकी जो फ्रेंड है सीवी, उन दोनों के बारे में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि सीवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है ना। और क्योंकि सपना की साइड से तो है अभी भी। और यार ये जलने जलाने वाली बातें कहाँ से आ जाती है? इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से तो भरोसा ही उड़ जाना, हर रिश्तों से ही भरोसा उड़ जाना चाहिए। कोई फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं होता है ना ना। सब मजा लेते हैं जब तुमको बताते हैं ना कि ये ऐसे ऐसे था, ताकि तुमको प्रॉब्लम हो। ओके, सो बात करते हैं हम सीवी की। भाई कोई क्यों जल रहा है ये बताओ? तुम लोगों को लग रहा है ना सपना क्यों जलेगी उसको अब, बट पता नहीं यार, जल भी सकते हैं है ना। मुझे भी यही लगता है कि जल रही होंगी, क्या पता। सीवी ये देख के जल रही होगी सपना ने 4 चीजें ले ली, ये अच्छी लाइफ है। क्या पता जो स्नैपी गर्ल है वो इसलिए जल रही हो कि यार मेरे तो 2 हस्बैंड बेचारे नहीं हैं और सीवी की लाइफ अच्छी है ना। हो सकती है दिक्कतें, जबकि दोनों में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय होता है जब साथ देना बहुत जरूरी होता है। और मुझे तो लगता है कि सपना को साथ देना अभी बहुत जरूरी है। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी उसके, और उसने ये जो डिसीजन लिया था कि वहां ग्वालियर से छोड़ करके वो अपने जहां मायका है वहां उन्होंने ले लिया घर, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि सही बात है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इंसान अकेले मैनेज नहीं कर सकता है, और जहां पूरा परिवार रहता है वहां पे बहुत अच्छी है। तो एक रिएक्शन चैनल है जो कि सीवी की किसी वीडियो के बारे में बात कर रही है। सीवी ने वीडियो डिलीट कर दी, किस किस ने देख ली, मुझे भी डिलीट कर देना चाहिए या सपना तक पहुंचाना चाहिए, प्लीज इज वाइट। ये जो बीच में बिचौलिए होते हैं ना, आग लगाने वाले, जो बोलता है एक बात, पता नहीं उसने बोली है या नहीं बोली है, कोई गारंटी नहीं है, बट ये जो बिचौलिए होते हैं, और यहाँ से जब हमारे कान में कोई बात आती है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं जो बोला है उसका मुंह ना तोड़ूं, मैं इस बिचौलिए का ऐसा मुंह तोड़ूं कि ये इंसान फिर दोबारा कभी किसी के पास जाके कुछ बोले कहे ही ना, है ना। जब आपको आपकी उससे बात नहीं हो रही है ना, वो आपको कुछ बोल रहा है ना आप उसको बोल रहे हो, और आज के टाइम पे नंबर सब है, तो भैया तुम कौन हो? हाँ, तुम देखो कौन क्या देख रहा है, कौन कहाँ नहीं देख रहा है। मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे बिचौलिए होते हैं जो आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी ना, उनकी आंखें देख लेंगी कि मतलब उनकी आंखें कहाँ जा रही है, इनकी आंखें कहाँ जा रही है। जिनको बातें फैलाना होता है वो आती हैं रिटर्न में, बहुत अच्छे से आती हैं। इसीलिए कहते हैं कभी भी कुछ मत बोलो, बस आराम से चलो। आज का समय तो ऐसा है, तुम आधा भी करोगे ना तो तुमको उसको 4 भगवान दे देंगे। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। जबकि सीवी ने तो काफी साथ दिया है भाई सपना का, मतलब जिस हिसाब से सपना ने साथ दिया है, सॉरी सीवी ने साथ दिया था सपना का। उसके घर में, मतलब ससुराल में हो आप, फिर भी आप टाइम निकाल रहे हो, आप अपनी फ्रेंड के पास जा रहे हो, आपको आपके इन लॉज भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सच में ये बहुत बड़ी बात होती है। अब यही है ना कि 4 मदद कर दो फिर सुनने में आता है यार, ये जमाना ही है। सबको लगता है कि बेचारा मैं ही हूँ, सामने वाला बेचारा नहीं है। तो सीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सीवी ने मतलब जब संभालना था तब संभाली, फिर उसके बाद दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी भाई, यही बात होगी लगता है। यथार्थ के बर्थडे से रिलेटेड कोई बात है, तभी इतनी दूरी आ गई सपना और आपके बीच में। आज के समय में अपना घर बच्चा पति संभाल लो, वही बहुत है। किसी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सही बात है, भलाई का जमाना तो इतना भी नहीं है। सोचना भी मत करने की, अपना घर देखो, हो गया। जो इंसान बोल रहा है अगर करने में सक्षम हो दूर से ही, तो बस करके खाली हो जाओ। बाकी किसी की लाइफ में मत घुसो, किसी की लाइफ में मत बोलो।
मगर यहाँ तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जितना मेरी लाइफ में मुझे नहीं मालूम होगा कि मेरी लाइफ में क्या है, उतना तो लोगों को मालूम होता है कि अच्छा ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। कुछ लोगों के काम होते हैं ना वही चीज, गिरी हुई हरकतें करना, कि भाई पता करो। पता नहीं क्या मिलता है पता करने से, पहले पूरी पंचायत हो जाएगी 2 घंटे की, फिर लास्ट में होता अरे भाई मुझे क्या लेना, चलो कोई बात नहीं, कुछ और बातें करते हैं। साला इतनी हंसी आती है कि पहले ये बातें कर लो, फिर क्या ही लेना, हम लोगों को क्या ही करना, है ना। सीवी दिया बहुत नहीं, सीवी सच में अच्छी है यार। उसने टफ टाइम में ये चीजें मैंने देखी हुई हैं, अब पता नहीं क्या प्रेजेंट टाइम में क्या गलती हो रही है, बट सीवी का नेचर बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा था कि सीवी मतलब सपना के साथ उस समय पे खड़ी हुई है जब सपना के पास अभी उस ससुराल से निकलने के बाद कोई नहीं था, तो मैं सीवी को तो गलत कहीं से कह नहीं सकती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि कहीं से सीवी गलत है। अच्छे से कमेंट भी आते हैं सीवी के, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देख लो। सीवी, यू आर अ लवली सेंसिबल गर्ल विद ब्यूटीफुल अपब्रिंगिंग, बी द गुड ह्यूमन दैट यू हैव ऑल्सो बीन, ऑफ कोर्स कीपिंग एंड डिस्टेंस बना के रखो आप। ओके, तो डिस्टेंस बना के रखो रिश्तों में, तभी अच्छा होता है। दूर रहो। और ये जो बिचौलिए होते हैं जो बातें आगे कहते हैं, उनको तो पहले तो मार के भगाओ, ऐसा मार के भगाओ ना कि मजा लेने की हिम्मत ना कर सके। वो मजा उन्हीं से लें जहाँ पे उनकी चल सके। उनको सिखा दो कि मजा नहीं लेना चाहिए, और मजा बहुत गलत जगह ले रहे हो ये बोल दो उनको कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सपना पहले ग्वालियर रहती थी, है ना, जब ससुराल से निकली थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो मथुरा शिफ्ट हो चुकी है। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए गए हैं, जैसे कि एक रुचि यादव ने, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, सिवी ने आपकी हेल्प के लिए अपनी फैमिली को कन्विंस किया, है ना, स्पेशली थैंक्स टू हर हस्बैंड, आई होप यू विल नेवर फॉरगेट इट। मतलब ये जो लड़की ने बोला है ना, ये बहुत सही बात बोली है यार। मतलब शादी के बाद, सच में शादी के पहले इंसान टाइम नहीं पे, क्योंकि हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। अभी भी हमारे समाज में है, क्योंकि जिस कैटेगरी से हम लोग आते हैं ना, कहते हैं हम लोगों की कैटेगरी कौन सी है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली होती है, हम लोग इतने उन्हीं हर एक चीजें अपने मन की करें, हम लोगों को पूछना पड़ता है, हम लोग उन सब फैमिलीज में से आते हैं। तो मतलब हस्बैंड है, इन लॉ है, और उसके बावजूद भी मतलब हम, मेरे हस्बैंड अगर आपकी हेल्प भी कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब ये तो हमेशा के लिए थैंकफुल होना चाहिए। फिर जो रुचि यादव है ना, इनको एक रिप्लाई दिया गया, सीवी और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या डियर, क्योंकि इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है और तुम शिफ्ट की तब वो मिलने या तुमसे, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं सब स्नैपी गर्ल से। बट यार अगर कुछ हुआ है ना, तो प्लीज सपना को मैं बोलूंगी सॉर्ट आउट करो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। जब इंसान कहीं पे भी साथ नहीं देता है, वो तुमको उस समय पे साथ दी है ना, तो प्लीज उससे बात करो। मैं तो अपने साइड से यही कहूंगी, अगर कोई उसके साइड से कुछ इधर उधर की चीजें हैं तो वो भी बताने की कोशिश करना हम लोगों को, है ना। और अच्छा, किसी ने क्या लिखा है, सपना दीदी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है, आपको मम्मी पापा भाई भाभी का सपोर्ट है। मेरी मम्मी ने 26 साल से अकेले बिना सपोर्ट पाल पोस कर बड़ा किया है। और 26 ही लिखा आई थिंक ये, क्योंकि हिंदी वाला जो वर्ड होता है वो है। मैं 26 साल बिना पापा मम्मी की बड़ी हो गई हूँ, पर कमी में खलती है वो पापा की, पापा जिंदा होते हुए भी पास नहीं है, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बस इतना चाहती थी कि माँ को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। रोहित देकर अपना बचपन याद आता है। ये जो होता है ना यार, कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको क्या लग रहा है कि सपना के पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं? सारी चीज़ें सपना करती है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मतलब ये जो कहा जाता है ना कि हाँ भाई सपोर्ट करने नहीं करने, यार कुछ दिन कर पाते हैं सब। आपके पास अगर इनकम नहीं है ना, तो आपके वो कुछ दिन करेंगे, बट वो भी नहीं लेकर के चल पाएंगे। तब पर भी आपको 10 बातें वो सुनाएंगे, आपको बोलेंगे, आपको कहेंगे। ये जो अभी लिखा गया है ना, एक लड़की कोई नहीं सपोर्ट करता है, वो लड़की आज भी अकेले ही लड़ रही है, 4 जगह वो अपने पैसे देती है, और इसीलिए अभी फैमिली भी हर जगह साथ साथ चल रही है। कोई किसी का नहीं है यार इस दुनिया में। जो होते हैं वो हस्बैंड ही होते हैं। अच्छे निकल गए तो, नहीं अच्छे निकल गए तो भाई वो भी अपने नहीं है।
और वो उनके साथ भी है ना। जरूरी नहीं कि सब जगह लड़कियां ही अच्छी होती हैं, कहीं कहीं लड़कियां भी भाई नहीं अच्छी होती हैं। तो ये जो बोला गया कि सपोर्ट के लिए, सपोर्ट तो सबसे पहले सीवी ने ही दिखाया था। बाकी सब इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप कान्हा की नगरी में आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। परिवार के पास रहना, साथ रहना अच्छा डिसीजन है। हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसलिए ये डिसीजन सच में बहुत अच्छा था। सपना सीवी के साथ कोई बात हुई है कि अगर कुछ हुआ है तो प्लीज से सॉरी टू हर, बिकॉज उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, फैमिली ने भी, सो डोंट फॉरगेट एनीथिंग अबाउट सीवी। ये वही कह रहे ना कि मतलब मैं भी चीजें कह रही हूँ, मैंने भी कुछ ही दिन देखी है, बट सीवी ने जो एफर्ट दिए थे ना उस समय, सोचो उस समय कोई भी नहीं था, तुम्हारे फैमिली मेंबर भी इस तरीके से चीजें नहीं ढूंढ पा रहे थे जैसे कि उनके सीवी के हस्बैंड ने और सीवी ने लग करके खाना बना करके लेकर के आना। भाई मुझे तो ये एफर्ट, मतलब ये ऐसे होते हैं ना कि इंसान सोचता नहीं है कि यार क्या है क्या नहीं है, मतलब कि आप क्या नाम है मन में 72 चीजें भरे हुए हो और आप अरे नहीं नहीं यार सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब इससे गंदी गाली कोई नहीं होगी फिर तो आपको, है ना। तो कोई चीजें दिल से करो तो समझ में आती है और दिखती भी है, और मुझे दिख जाती हैं कौन मेरे लिए दिल से, कौन ऐसा नहीं मालूम होता है। बस ये होता है कि हाँ चलो ठीक है ये मेरे साइड से होता है, तो दिल से मेरे लिए भी नहीं निकलेंगी कोई भी चीज उसके लिए। बट हाँ कोई इंसान मेरे लिए दिल से करता है। सीवी ने तुम्हारी वहां पे मदद की और उसने दिल से मदद की है भाई। तो अगर कुछ हुआ भी है ना तो मैं तो कहती हूँ कि सपना को ही 10 टाइम्स फोन करना चाहिए। सबसे पहले परिवार की सुरक्षा है, सपना हर कदम कदम पर समझ आती है, डोंट वरी सपना। एक्चुअली क्या हुआ था कि सपना को किसी ने धमकी दी थी कि भाई क्या नाम है, मतलब कि कुछ धमकी कहीं से मिल रही थी उनको, और ये जो कि बहुत गलत बात है भाई। एक लेडी है जो सिंगल पेरेंट्स है ना, और उसको इस तरीके से धमकाना मुझे तो लग रहा है कि बहुत गलत बात है ये, मतलब इससे गंदी बात कुछ हो नहीं सकती। जो लड़की, जो बच्ची एक अभी चलना सीख रही है, एक बच्ची जो अभी स्कूल जाना सीख रही है ना, और आप उसकी एक सिंगल मदर है ना, पेरेंट्स नहीं है, तो फिर आप अगर उसको धमकाते हो तो आप सोच रहे हो कि इससे कुछ गलत गंदा कुछ हो सकता है ना। इससे कुछ गंदा नहीं हो सकता ना, तो काम वही करो जो समझ में आए। इस तरीके का काम मत करो कि जो चीजें बहुत मतलब हर्ट कर जाए किसी को। और यही सब रीजन था जो कि सपना ने छोड़ दिया कि भाई सिक्योरिटी भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं आ जाएंगे यहाँ पे ना ही, तो इस वजह से भाई छोड़ दिया उसने। एक है ज्योति, है ना, उन्होंने बोला है आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, मैंने रॉकी भैया को पहले ही ये बात बोली थी कि पास में रखो सपना को। बाकी रही दादा दादी की बात, तो मेरे हिसाब से उनको प्यारी प्यारी बेट पोतियों को गले से लगाना चाहिए और उनके अपने घर शिवपुरी ले जाना चाहिए। आरू आरोही सूरज अनवीर, मतलब जो बच्चे हैं इनके, वो कह रहे हैं कि अपने घर लेकर के जाएं, शिवपुरी में इनका घर है, इनका ससुराल वहीं पे ही है, तो लेके जाना चाहिए भाई। अब उन लोगों को इतना समझ में ही नहीं आ रहा, जबकि अच्छा ये भी कोई कहता है ना कि सपना ठीक नहीं है या कुछ भी, सपना बहुत सही है भाई, उस लड़की ने बहुत मैनेज किया है। शादी के बाद लड़कियां 13 दिन नहीं रुकती और चली जाती हैं कि कैसे पति का काम खत्म हो और मैं जाऊं मायके, बट ये लड़की नहीं जा रही थी। जब चीजें ससुराल में 4 से 5 बार होने लगी ना, तब जाकर के वो घर छोड़ करके निकली है वहां से, अदरवाइज वो नहीं जा रही थी अपने ससुराल को छोड़ के। और जैसे एक लड़की को रहा जाता है वो वैसे ही रह रही थी। तो और ये चीजें मैंने खुद सामने से भी देखी हैं, तो कोई इस मामले में तो सपना को अगर आप लोग बोलोगे कुछ भी तो बहुत गलत है ये तो, है ना। अब क्या बात है क्या बात नहीं है ये तो मतलब मुझे भी इतना अंदरूनी आइडिया नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है सीवी और सपना के बीच में, ये मैं भी बोलती हूँ। और मैं तो सपना को जा करके भाई सॉर्ट आउट करना चाहिए कि सीवी को क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब आपके पास दिक्कत थी तो आपकी वही फ्रेंड आई थी, है ना। बट अगर आपके पास अभी आपको दिख रहा है कि वो फ्रेंड है परेशान है, तो परेशान नहीं है, अगर नाराज भी है तो आपको जाकर के भाई पूछना चाहिए ना कि सामने से कि हाँ यार क्या हो गया, या फिर आप बताओ ऐसी कोई बात जो सीवी के साइड से हो गई हो कि मतलब इतनी डिस्टर्ब करने वाली, है ना। सो आप लोग, बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे ही बने रहो हमेशा के लिए, है ना। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो बाय बाय।